हाँ चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दो रह गए थे, एक है एलिमिनेशन रिएक्शन और दूसरा है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पहला था सब्स्टिट्यूशन, पहला था एडिशन, उसमें तीन देखे आपने। यस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड फ्री रेडिकल एडिशन। दूसरा सब्स्टिट्यूशन, उसमें भी तीन थे, एडिशन, नहीं सॉरी, सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब थर्ड आ रहा है, थर्ड वन elimination reaction. Third one is elimination reaction. Elimination reaction. वैसे आप समझ गए होंगे elimination का मतलब है when atoms or group of atoms removed from a component, from a compound. किसी भी कंपाउंड या कंपोनेंट में से कोई एटम्स का जाना या ग्रुप्स का रिमूव होना, इसको क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम दो ग्रुप में जो है डिवाइड करते हैं। सिंपली पहले एक बताएंगे हम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स रिमूव, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसे सी चला गया। वैसे एक एटम नहीं जाएगा, दो एटम जाएंगे या दो ग्रुप जाएंगे, ठीक है। इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। नंबर वन, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और दूसरा रहेगा इंटरमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। दो रिएक्शन है। इंट्रा का मतलब होता है विदिन अ मॉलिक्यूल, और इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू और मोर कंपोनेंट्स, इनके बीच में से जाएगा। सेम अल्कोहल के रिएक्शन देखेंगे अपन, दोनों भी एग्जांपल। जैसे मैं इंट्रा का एग्जांपल आपको देता हूं। आपने लिया इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH। ओके, हम CH3 को ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इथाइल अल्कोहल कौन है ये? इथाइल अल्कोहल। यहां पर आपने इथाइल अल्कोहल को हीट किया विथ H2SO4 95%। धीरे धीरे आपको लर्न हो जाएंगे। एंड 443 से लेकर 453 केल्विन टेम्परेचर तक। तो यहाँ अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप को जो कार्बन लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। यहां पर अल्फा कार्बन पे से लॉस हुआ है OH। कौन लॉस हुआ है यहां से? OH लॉस हुआ है अल्फा कार्बन पे से, ठीक है, OH। और बीटा कार्बन पे से कौन गया है? H। तो क्या बनाएगा? H2O। मतलब यहां पर H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर रिमूव कर रहा है। यहां से OH गया, यहां से H गया, बन गया H2O। तो ये क्या बचा? CH2। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, यहाँ 2 हाइड्रोजन और 1 तीन ही हो रहे, तो एक क्या बना देंगे हम? पाई बॉन्ड। समझा आपको? तो एलिमिनेशन किसका हुआ? OH एंड H, और एक ही मॉलिक्यूल में से हुआ है, इसलिए क्या बोलते हैं? विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। एक ही मॉलिक्यूल में से गया है H2O, और क्या बन गया है? इथीन। क्या बन गया है? इथीन। दिस इज इंट्रामोलिकुलर। क्या कहेंगे आप इसको? इंट्रामोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, दूसरा सेम अल्कोहल का एग्जांपल है, जरा ध्यान से देखो। CH3 CH2OH OH CH2 CH3। सेम आपने रिएजेंट लिया है H2SO4, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज किया है, 413 केल्विन टेम्परेचर। सेम कंपोनेंट, सेम रिएजेंट,
टेम्परेचर चेंज, मतलब आपको पता चलेगा यहां से टेम्परेचर का कितना इंपॉर्टेंस होता है। टेम्परेचर चेंज करने से रिएक्शन चेंज हो गया है। यहां पर यहां से लॉस होने वाला है H, यहां से लॉस होने वाला है OH। ये कैसे होता है, इसके सारे मैकेनिज्म आएंगे आपको आगे हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। इसने OH लॉस किया, इसने H लॉस किया, ये भी वाटर जा रहा है, इधर भी वाटर गया था, लेकिन इधर वाटर गया था विद इन दी मॉलिक्यूल, और ये क्या है, बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल के बीच में से जा रहा है ना ये। यहां से OH और यहां से H चला गया, H2O, रिमेनिंग पार्ट जोड़ दो, CH3 CH2O CH2 CH3 CH3 CH2O CH2 CH3, और कौन गया है यहां पर, प्लस H2O। तो अब आप यहां पर इसको देखेंगे, दिस इज इथाइल ग्रुप, C2H5 इथाइल होता है ना, तो भूल गए छुट्टियों में, अरे इथाइल है नहीं, इथाइल इथाइल इथाइल, दो इथाइल क्या बनाएगा, डाई इथाइल ईथर। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर, डाई इथाइल ईथर, जिसको आप क्या कहते थे, इथॉक्सी इथेन, याद है आपको, इथॉक्सी इथेन। ओके, ये दो मॉलिक्यूल के बीच में से गया, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें दो होते हैं, इंट्रा एंड इंटर, ठीक है। ओके, फोर्थ टाइप, वैसे आगे चल के इसके अंदर हम मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म। जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा है ना रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल, तो न्यूक्लियोफिलिक में हम और उसके टाइप देखेंगे, मैकेनिज्म का टाइप होता है वो, SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, वो क्या होता है सब बाद में, अभी ये बेसिक ध्यान में रखो। एडिशन हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, एलिमिनेशन हुआ, ये कितना नंबर था, थर्ड नंबर। अब फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर रिएक्शन, ये एक ही बहुत रेयर इसके एग्जांपल्स है आपको, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में यहाँ और भी इसके टाइप होते हैं, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, लेकिन आपको नहीं उतना ज्यादा, आपको सिंपल रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, CH3 CH2 CH2 CH3, बोलो कौन है ये, कौन है ये, ब्यूटेन, क्या एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, नॉर्मल है ना। जब एन ब्यूटेन को AlCl3 के प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो इसमें शिफ्टिंग होती है, मिथाइल ग्रुप रीअरेंज होता है, ये यहां से निकल के यहां आ गया, यहां का हाइड्रोजन यहां चला गया, तो ये क्या बन जाएगा, CH3, जहां से हाइड्रोजन गया वो क्या बन जाएगा, CH, और यहां का CH3 आ गया यहां पर, ये हो गया रीअरेंजमेंट। इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब ये ब्यूटेन से क्या बन गया, आइसोब्यूटेन। अल्केन चैप्टर में हम इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। ओके, इसमें एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन बना, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर्स, पता है ना आपको, इसलिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन को आइसोमराइजेशन भी कहते हैं, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। समझा क्या, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं, सब लोग तैयार हैं, इसको पॉज कर दो।